ये देखिए, मैं आपको छात्राओं सुमित्रा नंदन पंत की कविता यह धरती कितना देती है का अर्थ बता रही हूँ। और इसमें ये कविता आपने शायद बचपन में भी पढ़ी होगी, लेकिन वो छोटे रूप में थी वो कविता। ये पूरी विस्तृत कविता, बड़ी कविता है। वही कविता का मैं अर्थ बताने जा रही हूँ। इस कविता में कवि ने कहा है कि बचपन में कवि उसने बालपन में जो है, कहने का मतलब है, तात्पर्य है, बचपन यानी बालपन में उसने कभी पैसे बोए थे, पृथ्वी पर पैसे बो दिए थे और सोचा था कि इसकी फसल उगेगी और बहुत सारे पैसे उगेंगे। ये बचपना था उनका। तो वो बचपना किस प्रकार वो साकार करना चाहते थे, इसी का इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना की पलक पावड़े बिछाकर, मैं अबोध था मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था तृष्णा को सींचा था। इतने का अर्थ देखिए। यहाँ कवि कह रहा है कि मैंने बचपन में छिप कर, सबसे छिपा कर मैंने पृथ्वी के अंदर पैसे बोए थे और सोचा था पैसों के प्यारे प्यारे पेड़ उगेंगे, उसमें से खनकदार फसलें उगेंगी जिसमें से पैसे निकलेंगे, फूल और फल के रूप में बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, मैं जिससे मोटा बड़ा सेठ बन जाऊंगा। पर उस बंजर धरती में एक भी अंकुर नहीं निकला, मिट्टी से एक भी पैसा नहीं निकला। मेरे सपने न जाने कैसे कब धूल धूसरित हो गए, मेरे सपने सब मिट्टी में मिल गए। मैं निराश हो गया था, हताश होना माने निराश होना, मैं निराश हो गया। फिर भी मैं बाट जोहता रहता, शायद कभी फिर इसमें आगे कुछ दिनों तक मैंने इंतज़ार किया कि शायद पैसे उगेंगे। इस मेरी बाल कल्पना के पलक पावड़े बिछाकर, माने मैं बाल कल्पना के अनुरूप इंतज़ार करने लगा कि शायद अब पैसे उगेंगे। लेकिन मैं अज्ञानी था, अबोध था, मैंने छोटा था, अज्ञानी था, अबोध था। मैंने गलत बीज बोए थे। मुझे पैसे नहीं बोना था, उसमें ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। मैंने ममता से पैसे में ममता लगाई थी और उसी को मैंने बो दिया था, और लोभ को मैंने सिंचन किया था। मैं लालच कर बैठा था बचपने में कि पैसे भी कहीं उगते हैं, ये मुझे नहीं मालूम था। अब आगे देखो। अर्धशती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने, ग्रीष्म दबे तपे वर्षा झूली शरदे मुस्काई, सीसी कर हेमंत कपे तरु झरे खिले वन, और जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह यों ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भू के अंचल में मणिमाणिक बांध दी। अब यहाँ पर ये कवि ने बताया है कि उन पैसों का मैंने बहुत इंतज़ार किया, पैसे जो मैंने बोए हैं उसकी फसलें निकलेंगी। पतझड़ बसंत सब बीत गया, गर्मी वर्षा आई और सब कुछ हुआ, शरद ऋतु आई, हेमंत ऋतु आई, जाड़ा आया मतलब, और वृक्षों में पुष्प खिले और झड़े, पत्ते झड़े। लेकिन फिर भी मेरी लालसा बढ़ती गई, शायद अब पैसा निकलेगा। लेकिन कजरारे बादल भी बरसे, पृथ्वी पर बादल भी बरसे, पानी भी बरसा, लेकिन पैसे नहीं उगे। तब मैंने जिज्ञासावश, कौतूहल माने जिज्ञासावश आंगन के कोने में गीली मिट्टी की तह से ऐसी उंगली से सहलाकर उसमें सेम का बीज दबा दिया, और वो भूमि के आंचल से मणि माणिक बांध, ऐसा मेरे को लगा कि चलो इसमें मणियों के समान माणिक बांध दिया, और इस तरह मैंने मिट्टी में सेम के बीज दबा दिए थे। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या के आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा उसे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। अब यहाँ कवि उस समय का वर्णन कर रहा है जब उसने सेम के बीज बोए। फिर बीज बो के वो भूल गया कि उसने बीज बोए भी थे। फिर धीरे धीरे उसकी जो है अंकुर फूटने लगे और वो फसल के रूप में निकलने लगे। वो बहुत खुश हुआ जब एक दिन वह आंगन में टहलता है और देखता है कि अरे, इसमें तो पृथ्वी में से अंकुर, नए नए अंकुर निकल रहे हैं जो छाते की तरह ताने हुए खड़े हुए हैं। वो अंकुर नहीं मानो विजय पताका हो, ऐसा कवि को महसूस हुआ। वो अंकुर नहीं मानो विजय पताका हो, जो हथेलियाँ खोले थी, नन्ही सी प्यारी सी सेम के बीज ऐसे लग रहे थे। उनके सुई सेम के बीजों के अंकुर के सौंदर्य का वर्णन कवि ने कितनी खूबसूरती से किया है। अब आगे देखिए।
जो भी हो, वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता। निर्निमेष माने होता है एक टक। हरे भरे उल्लास से भरे हुए, ऐसे लग रहा है पंख लगा के उड़ने को तैयार हो गए हों, और वो बीज को तोड़कर चिड़ियों के बच्चे के समान, जैसे चिड़ियों के बच्चे जो है अंडा तोड़कर बाहर निकलते, ऐसे ही वो जो है अंकुर भी पृथ्वी के बाहर निकले हुए। मैं लगातार एक टक उनको देखता रहा। ऐसा लगा मुझे कुछ याद आया कि मैंने इसमें सेम के जो बीज बोए थे, इस आंगन में ही मैंने सेम के बीज बोए थे। उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती। तब मेरे को याद आया, मेरे बोए हुए बीज ही आज पौधे के रूप में पौधों की पलटन के रूप में दिखाई दे रहे हैं और मेरी आंखों के सामने खड़े हुए हैं। छोटे छोटे नाटे चांटे पौधे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं गर्व से भर उठा। तब से उनको रहा देखता। धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे। अब यहाँ सेम के छोटे छोटे अंकुरों के सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है कि वो अनगिनत रूप से पत्तों से लद गए और झाड़ियाँ फैल गई, हरे भरे टंग गए, मखमली उसमें चंदोवे जैसे दिखाई देने लगे। बेलें फैल कर बल खाकर आंगन में लहराने लगी। बेलें फैल गई, बल खा आंगन में लहरा और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। बाड़े की टट्टी का सहारा लेकर बेल आगे को बढ़ने लगी, 100 झरनों के समान फूट पड़ी। मैं दंग रह गया, मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। मैं ये दंग रह गया कि इसी तरह शायद वंश भी बढ़ता है। छोटे छोटे पौधे बहुत सारे रूपों में बढ़ गए रहे। छोटे तारों से चित्रे फूलों की छींटे, फूलों के छींटों के समान लग रहे थे, छोटे छोटे तारों के समान चित्रे हुए थे। अब किस किस रूप में वो दिखाई दे रहे हैं कवि को, इसका वर्णन कवि कर रहा है। झागों से लिपटे लहरों श्यामल रत्नों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, चोटी के मोती से आंचल के बूटे। अब किन कैसे लग रहे हैं वो छोटे छोटे अंकुर जो बढ़ते जा रहे हैं, फैलती जा रही है बेलें, ऐसे लतर के समान लग रही हैं, श्यामल लतर के समान सुंदर लग रही हैं। हंसमुख आकाश की चोटी के मोती के समान लग रहे हैं, या तो आंचल के बूटों के समान या तो लग रहे हैं। ओ समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, बहुत सारी उसमें फलियां फूटने लगी। जैसे समय आया तो उसमें बहुत ढेर सारी फलियां निकलने लगी। पतली चौड़ी फलियां उफ उनकी क्या गिनती, लंबी लंबी अंगुलियों सी नन्ही नन्ही, तलवारों सी पन्ने के प्यारे हारों सी। अब फलियां कैसी लग रही है कवि बता रहा है कि छोटी छोटी पतली चौड़ी, कोई पतली है कोई चौड़ी है, ऐसी फलियां हैं, उसकी गिनती क्या की जाए। कोई कोई लंबी अंगुलियों के समान है, कोई तलवारों के पन्ने के प्यारे हारों के समान लग रही है। झूठ न समझे चंद कलाओं से नित बढ़ती, सच्चे मोती की लड़ियों